हेलो स्टूडेंट्स, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक से क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी बतला चुके हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। यानी 100 ग्राम वाटर है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो H2O मॉलिक्यूल है तो ये तो एटॉमिक नंबर लिखे, हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 8 होगा। मॉलिक्यूलर जो वेट होगा 18 ग्राम होगा, इसका 2 होगा, इसका 8 होगा एटॉमिक नंबर, तो ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ 16 प्लस 2 18 ग्राम हो जाएगा। क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो ये वोगाट्रो नंबर पढ़ा है, इतने ग्राम में ये वोगाट्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे, याद रखना, समझ गए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन 18 ग्राम इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 हो गए। बात समझ गए। अब 1 ग्राम में कितना होगा तो 18 से डिवाइड करेंगे, 100 ग्राम में कितना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इतना आएगा। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना होगा, 10 होगा। देख लो यार, यहाँ पर 2 होगा, इसके पास 2 एटम्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसके पास 8 तो 8 प्लस 2 है ना 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट। यहाँ हो जाएगा 10 है, यहाँ 26 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या किए हैं, डिसिमल जो है यहाँ से रिप्लेस कर दी, हटा दी, तो 3 जीरो नीचे पुट कर दिए। ठीक, अब यहाँ से 6 है, 26 है तो 3 कैंसिल हो गया, तो चलो कैंसिल हो गया, तो यहाँ 23 लेफ्ट हो गया। अब इसमें हम 18 से डिवाइड, साइड में हम डिवाइड करके भी बतला दिए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, प्रोसेस समझ लो। इसमें डिवाइड किए तो 33400.61 आ गया। अब यहाँ पर हम लिख दिए इंटू 10 टू द पावर 23, फिर यहाँ पर डिसिमल हटा दिए, तो डिसिमल हटाए तो 10 स्क्वायर हो गया, यानी 100, तो 10 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 1 डिजिट के बाद डिसिमल हम पुट करेंगे, तो 1 डिजिट के बाद पुट करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो यहाँ 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 टू द पावर 2 से डिवाइड किए, तो नीचे 10 पर 4 है ना पावर हो जाएगा, तो नीचे 10 पर 4 पावर होगा, तो 1 2 3 4। अब इसको रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ डिसिमल डाल देंगे तो 3 पॉइंट हो गया, 3461 हो गया। यहाँ जो हो गया 23 और प्लस 2 यानी 25 हो गया कि नहीं। क्लियर। अब देखो अप्रोक्सीमेटली यहाँ 2 डिसिमल के 2 प्लेसेस तक हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.34 लिख देंगे, यहाँ 10 टू द पावर 25 हो गया। बात समझ गए। अब ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर दिए। अब टोटल चार्ज जब निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब यहाँ नेचर यार नहीं लिखना है, वैल्यू पूछ रहा है, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। अब तो इतना तो मल्टीप्लाई कम से कम कर सकता है, 25 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर दो, समझ गए कि नहीं, और 10 टू द पावर उतना लिख दो, आई इसको इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो इतना कूलम चार्ज फाइंड आउट हो गया। क्लियर। थैंक यू वेरी मच। अब इसको रिवाइज करो।